भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। 8वें अध्याय का शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग, जिसका अर्थ है अविनाशी ब्रह्म का योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से ब्रह्म, आत्मा, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में पूछते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि अविनाशी और परम तत्व ब्रह्म कहलाता है। प्रत्येक प्राणी का स्वभाव, जो शाश्वत है, अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर के विकास से संबंधित क्रियाएं कर्म कहलाती है। वे आगे बताते हैं कि नाशवान भौतिक प्रकृति अधिभूत है, जबकि सभी देवताओं सहित ब्रह्मांडीय रूप अधिदैव है। हे अर्जुन, इस शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मृत्यु के समय मन की स्थिति के महत्व पर भी जोर देते हैं। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। वे कहते हैं कि जो योगी निरंतर मुझ में स्थिर मन रखता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। इस प्रकार अनन्य भक्ति के माध्यम से उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सभी प्राणी स्थित हैं और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। भगवान कृष्ण दो प्रकार के मार्गों का भी वर्णन करते हैं जिनसे आत्मा मृत्यु के बाद गमन करती है। एक प्रकाशमय मार्ग है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता और दूसरा अंधकार में मार्ग है जिससे पुनर्जन्म होता है। जो योगी इन मार्गों को जानता है, वह कभी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, सभी समयों में योग में स्थिर रहो। इस ज्ञान को जानकर योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञों और तपस्याओं के फल से भी बढ़कर परमधाम को प्राप्त करता है।